अविनाश, अच्छा एक सेकेंड, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा ए.के. वाजपेयी? 3 साल तक 2021 में, 2022 में, 2023 में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक फूटी कौड़ी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी। इधर सेमीकंडक्टर का जो प्रोजेक्ट था वो अप्रूव हुआ केंद्रीय कैबिनेट से, इधर 758 करोड़ रुपए बीजेपी के पास पहुंच गया 4 हफ्ते के भीतर भीतर। देखिए, जवाब तो आपको दिया, जफर साहब ने दिया बकायदा कि क्योंकि हम पावर में हैं तो इसलिए हमको ज्यादा मिलता है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इसके साथ साथ जांच एजेंसियों के जरिए दबाव बनाते हैं। उसी का जवाब दे रहा हूं। इसके साथ साथ लॉ ये इजाजत नहीं देता कि आप प्रिजम्पशन के बेस पे प्रोसीड कर जाए। ये जो आप करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये प्रिजम्पशन है आपकी। अच्छा, ये प्रिजम्पशन है आपकी कि इतनी तारीख को अरेस्ट हुआ तो इतनी तारीख को बॉन्ड हो गया, इसलिए थोड़े को लीक कर दो। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द लॉ ऑफ द लैंड, प्लीज। नहीं तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड कितने समय से चल रहा था वाजपेयी जी इस देश में? भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया ना प्रोविजन सारा पूरा एक्ट बता दिया ना उसको। आई नो दैट, अवैध बताया ना भाई, बिल्कुल। वो तो उसकी तो बात ही नहीं। जिस प्रोसेस से 2017 से 2024 तक पार्टी जो बीजेपी बॉन्ड लेकर आई, पैसा ले रही थी, वो अवैध था, असंवैधानिक था। शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? उसने कहा कि ये गलत है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला। हाँ। लेकिन सरकार यदि चाहे तो कोई और इस तरह की स्कीम ला सकती है। और ये 2013 की स्कीम है, इसमें भी आप कोई लकूना निकालते हैं तो इसमें कोई लकूना निकलने का है नहीं। मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ। एक सेकंड। नहीं, वो लकूना मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका? आपको एक सेकंड, जेडीयू भी तो 20 साल से सत्ता में, जेडीयू को पैसा मिला 16 करोड़। ये नहीं है ना कि आपको कम मिला, आपको ज्यादा मिला, आपको क्यों मिला, ये कोई सवाल नहीं हो सकता। अच्छा। ये स्कीम बनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, एक एक्ट बना, एक्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, सीबीडीटी इन्वॉल्व है, वो अप्रूवल देते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रूवल देते हैं। और अगर इलीगलिटी या इरेगुलरिटी होगी देन दे कैन विड्रॉ ऑल्सो। तो मॉनिटरिंग इज देयर, रेगुलेटरी अथॉरिटी इज देयर। फिर एक सेकेंड, ये दरअसल एक और आंकड़ा समझा दीजिए कि भाई 2004 में, बल्कि 4 छोड़ दीजिए, 14 पर आते हैं। 390 करोड़ कांग्रेस के पास थे, 295 करोड़ बीजेपी के पास थे। 24 आते आते कांग्रेस के पास घटकर रह गए 133 करोड़, बीजेपी के पास हो गए 10,107 करोड़। ये कैसे हो गया? मैंने शुरुआत में जवाब जो जफर भाई ने दिया है वही जवाब है इसका। बताइए ना। लेकिन जवाब यही है कि हम पावर में हैं, सो सिंपल। लेकिन आप एक बात ध्यान में रख लीजिए कि अगर टेंडर से कोई ऑर्डर दिया जाएगा या लैंड अलॉट की जाएगी या कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उसमें टेंडर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जनरल कंडीशंस ऑफ टेंडर्स है, विच वुड बी मेड एप्लीकेबल टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट आर्बिट्रेरीनेस एंड विदाउट मैलाफाइडी, तभी मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि चंदा आ गया तो इनको दे दो। नो, इट कैन नॉट बी डन। रूल चुनाव तो वही पार्टी जीतेगी ना भाई, चुनाव तो वही पार्टी जीतेगी जिसकी जेब में पैसा होगा। ये कहां से हो गया बात कि चुनाव वही? अभी एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। ये बिहार में जन स्वराज पार्टी नाम की एक पार्टी लड़ी, करोड़ों रुपया उन्होंने लगाया, क्या रिजल्ट आया? खाली पैसे से चुनाव नहीं जीता जाता। दरअसल ये जिसका जन स्वराज पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उनको 25 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने लगाया, ये सब ओपन जानकारी है। जो उनकी रिटर्न गई इलेक्शन में, उसमें भी पैसा ही पैसा। 2024 के चुनाव में तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने पैसा खर्च किया। मेरा गर्मा जी सिर्फ ये कहना है कि आप आंकड़ों पर आ रहे हैं तो आइए ना। हम ये कह रहे हैं ना, आपका 2024 में टोटल खर्च हुआ 3,352 करोड़ रुपए, बीजेपी ने अकेले खर्च किया 1,494 करोड़ रुपए। 44% तो सिर्फ बीजेपी ने खर्च कर दिया। क्या ऐतराज है इसमें? क्या ऐतराज है गर्मा जी? जो हमने खर्च किया इलेक्शन कमीशन को बकायदा डिटेल्स अकाउंट दे दिया। उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, उन्होंने किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, उन्होंने कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं की। आप कैसे सवाल कर रहे हो? चुनाव आयोग तो 10-10 हजार रुपए बटता तब नहीं कुछ जबान खोलता चुनाव आयोग। तो हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? द कोर्ट आर देयर। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है या इलीगल एक्ट है, इट शुड बी सेटिसाइड बाय द कोर्ट। लेवल प्लेइंग फील्ड जो मेंटेन करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ रह गया? एक पार्टी के अकाउंट में 133 करोड़ रुपए है, आप याद करिए, एक के अकाउंट में 10,000 आप याद करिए, विनोद जी बैठे हैं, बाकी और लोग भी बैठे। एक बार ये हम लोगों ने मूवमेंट चलाया था कि इलेक्शन फंडिंग गवर्नमेंट करे। विनोद जी बैठे, इनको मालूम सब चीजें, तो नहीं हो पाया। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, जो एग्जिस्टिंग एक्ट है, उसके हिसाब से अगर काम होता है तो आप उसमें इवेंट बट नहीं लगा सकते। एक सेकंड भाई, एक पार्टी के अकाउंट में 133 करोड़ रुपए हैं, एक पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए।
वो पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ती है, खर्च करती है 44% टोटल बजट का इलेक्शन के। जी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ देश में? एम आई फॉल्टी फॉर दैट? अगर इनके पास पैसा नहीं है, हाँ, एक सेकेंड, हाँ, अगर इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट फंडिंग तो नहीं हो रही, तो इसमें मेरे को कैसे आप ब्लेम कर दोगे? क्या आपके पास पैसा ज्यादा है, आपने ज्यादा, एक सेकेंड, ज्यादा पैसे लगा दिए, ये कोई आर्ग्यूमेंट होगा? अरे भाई, इनको कम्पीट करना है, अच्छे प्लेयर रखें, अच्छे तरीके से खेलें तो जीतेंगे ये भी, और जीतते रहे। मतलब 100 सांसदों वाली पार्टी को 8% पैसा और 240 सांसदों वाली पार्टी को 82% पैसा। देखिए गर्मा जी, आप एक्ट को देख लीजिए ध्यान से। नहीं, मेरा सिर्फ कहना को साइड रखिए ना अभी। मेरा सिर्फ कहना ये एक कॉमन सेंस से के वाजपेयी समझा दें कि 82% एक ही पार्टी को पैसा मिलना क्या कोई ये सीक्रेट है क्या? नहीं, कौन मना कर रहा है इसको? रॉकेट मिला है साइंस हमको, मिला है, इसमें कहां दिक्कत है? हाँ। और क्यों मिला है वो भी जवाब दे दिया खोल के, उसमें कोई हाइड एंड सीक नहीं है। हाँ। तो बट इसकी वजह से आप हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकते, फेयर प्ले नहीं है ये नहीं कह सकते हैं। भाई आप खेलिए, किसी की स्पीच मतलब अच्छी है, ये दरअसल ये जितनी भी कड़ियां जुड़ती हैं आप कह रहे हैं सब बकवास है। नहीं, आई का छापा हो गया, आई से 5 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, फिर ईडी का छापा हो गया, 25 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया। आप स्वतंत्र हैं, विपक्षी पार्टियां भी स्वतंत्र हैं इस तरह के प्रिजम्पशन पे प्रोसीड करने को, लेकिन माफ करना, बगैर एविडेंस के, बगैर जुडिशियल स्क्रूटनी के ये सस्टेनेबल आर्ग्यूमेंट नहीं है। आई एम सॉरी। और ये जो बात आप कर रहे हो ना एक्ट की, ये एक्ट हमारा है ही नहीं, बनाया 2013 में था और वो एक्ट एज इट इज चल रहा है और इट इज फुली आलोक शर्मा